नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम 24। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। इंडिया क्राइम 24 के लिए मैं आनंद करता हूँ। ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर, आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है। मैं ब्यूरो चीफ के रूप में आपको सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ जानकारियाँ, जिसके अंदर जितने भी आपके वेद हैं, उनको जानने के पश्चात जिस पद तक व्यक्ति पहुँचता है, जिस तरह से पीएचडी की बात होती है, बिल्कुल यहाँ भी ऐसी ही पीएचडी होती है। हमारे साथ महाराष्ट्र के जो शोधार्थी यहाँ है, नाम सर आपका? अमोल कुलकर्णी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सनातन संस्कृति के बारे में? जो ये सनातन अपनी संस्कृति है, शुरुआत से ही अपने जो घर में छोटे छोटे बालक होते हैं, उन्हीं से अपने को शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आदि रामायण महाभारत हो या राम रक्षा का पाठ वगैरह अपने घर पे ही इसी से शुरुआत करनी चाहिए। आपके द्वारा हम एक श्लोक जरूर जानना चाहेंगे जो जन जन तक पहुँच सके। मैंने वेद पाठशाला में रह करके 12 साल अध्ययन किया है। वही घन का जो मंत्र होता है, वही एक मंत्र में यहाँ बोलूँ। हरि ओम जुञ्जाना प्रथमं जुञ्जानो जुञ्जाना प्रथमं मनो मना प्रथमं जुञ्जानो जुञ्जाना प्रथमं। रामकर्ण जी शर्मा साहब हैं, और जब कहा कि 12 साल की इनकी शिक्षा हुई, कुछ 7 साल की शिक्षा होती है, और बालक ये शिक्षा जब ग्रहण करके जाता है तो वेद पाठी तो हो ही जाता है, बहुत से मंत्र भी सीख जाता है। लेकिन आज आधुनिक शिक्षा पूरे मंत्र बालकों को कंठस्थ करने देते हैं। संहिता जो है यजुर्वेद की, वो पूरी कंठस्थ करनी होती है। साथ में इंग्लिश है, कंप्यूटर है, व्याकरण है, सामाजिक है, संगीत आदि है। ये भी अध्ययन बालकों की रुचि को देख करके कराया जाता है। और ये विद्यालय जो है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उससे भी हमारा संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। उज्जैन की एक संस्था है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान से अपना ये विद्यालय जुड़ा हुआ है।
वहाँ से बच्चों की परीक्षाएं कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा। उन परीक्षाओं के माध्यम से इनको 2 तरह की डिग्रियाँ प्राप्त होती है। एक डिग्री है वो है वेद भूषण, एक है वेद विभूषण। ये दोनों डिग्रियाँ 10वीं और 12वीं के समकक्ष हैं। आगे चल कर के बालक किसी भी संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, वहाँ से शास्त्री आचार्य, शास्त्री यानी BA, आचार्य यानी MA, और शिक्षा शास्त्री यानी कि BEd, M.Ed आदि करके लेक्चरार, PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर सकता है। कॉलेजों में लेक्चरार बन सकता है। और इन बालकों की विदेशों में भी खूब डिमांड है। आज वेदों पर विदेशी लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी बताऊं, यूनेस्को की एक संस्था है, उन्होंने संपूर्ण विश्व में ये रिसर्च किया है कि पूरी धरातल पर सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो वो वेद है। उन्होंने जब मान लिया, अब हम उन लोग उस चीज़ को मानेंगे। तो जब सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को बता दिया, तो वेदों का ही अध्ययन करने वाले ये हमारे छात्र हैं। वेद ऐसे हैं, वेदों को कल्पतरु कहा जाता है। वेद से हम लोग जो भी कामना करेंगे वो हमारी अवश्य पूर्ण होती है। कहाँ है? मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे भेषजे तथा गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज यानी ब्राह्मणों में, देवताओं में, औषधि जो हम दवाई लेते हैं उसमें, और अपने गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। तो वेद जो है, वेदों में मंत्र हैं। मंत्र क्या कहा है? मंत्र क्या होते हैं? तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिला करके वेद शब्द पड़ा है। वेद की परिभाषा ये है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो इति अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति इति असौ वेदः। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, ऐसे जो अलौकिक उपाय बताते हैं वो हमारे वेद हैं। वेदों की अन्य खूब शाखाएं हैं। 1133 वेदों की शाखाएं थी, आज बहुत कम 30 या 32 शाखाएं वेदों की रह गई हैं। वेद प्रायः लुप्त से होते जा रहे हैं। वेद पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले आपको कहीं अन्यत्र मिलेंगे नहीं। इसलिए स्वामी जी की ये इच्छा है, परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की, कि हर गांव में कम से कम एक वेद पाठी ब्राह्मण को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम लोग मंदिर बनाते हैं, नवनिर्मित मंदिरों का निर्माण करते हैं, लेकिन हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। अब मंदिर में देवताओं का प्रतिष्ठा तो हमने कर ली, लेकिन उन देवताओं का पूजन करने के लिए, उनकी जो पूजा करेंगे वो मंत्र भी तो आने चाहिए। उन मंत्रों को पढ़ने वाले कौन होंगे? तो मंत्र ही जब नहीं आएगा तो पूजा उनकी हो नहीं पाएगी। इसलिए कम से कम हर एक गाँव में एक वेद पाठी ब्राह्मण तो होना ही चाहिए। और वेद का अध्ययन यदि वो करेगा तो उससे उस गांव का भी विकास होगा, ये निश्चित है। और उस गांव के जो बालक हैं अन्य, उनको भी उससे शिक्षा मिलेगी। वो संस्कारवान बनाएगा। छोटे छोटे जो बालक हैं उनको गीता आदि पढ़ाना, कुछ स्तोत्र पाठ पढ़ाना, संस्कार की कुछ बातें बताना, ये सब भी वो बालक हमारे आगे चल के करेंगे। और आगे चल के ये बालक जो है वेद पढ़ने के पश्चात जिसकी जो रुचि होती है, किसी को ज्योतिष पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, भागवत का अध्ययन करना है, भागवत पढ़ना है, तो ये सब भी हमारे यहाँ से पढ़े हुए काफ़ी छात्र भागवताचार्य हैं। आज विदेश में भी हमारे यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं जो अमेरिका में हैं, विदेशों में वेदों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ छात्र जो हैं वेद विद्यालयों में आचार्य हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ PhD आदि कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ से काफ़ी छात्र जो निकले हुए हैं। आपके जोधपुर के ही मनीष भाई ओझा जो है हमारे यहीं से भागवत वेद आदि का अध्ययन करने के पश्चात भागवत का अध्ययन करके आज संपूर्ण विश्व में भागवत कथाएं आदि कर रहे हैं। एक हमारे पुष्कर का बालक है मयंक पालाशर, वो इस समय अमेरिका में है। अमेरिका में वो हमारे वेदों की अलग जगा रहा है। तो ऐसे हमारे बालक संपूर्ण विश्व में वेदों का और हमारे राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। जो कहा गया था पहले कि हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा, तो ऐसे ही तो कहलाएगा। सनातन धर्म का जब उदय होगा तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और वेद पढ़ने वाले जो है, वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः, वेद पढ़ने वाला, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, और वेद का अध्ययन करने वाला साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए वो समाज के लिए प्रणम्य है, उनका समाज निश्चित उनका स्वागत सत्कार करता है। ऐसे हमारे ये वेद पाठी ब्राह्मण यहाँ पर तैयार होते हैं बालक। और आपका कोई प्रश्न हो? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ ब्रह्मा और सावित्री ऐसा वेद विद्यापीठ हो जो जानकारी देता है विद्यालय स्तर 10वीं और 12वीं की, और उसके पश्चात अगर किसी प्रकार का पाठ्यक्रम आगे और करना चाहता है, BA की डिग्री लेना चाहता है, तो वो किस तरीके से प्राप्त कर सकेगा,
शास्त्री जी ने बताया, निश्चित आप इसे जानें और माने। सनातन संस्कृति की रक्षा हर गांव में हो, यही संदेश यहाँ से दिया जाए।